नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि राहु द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल हैं। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनेंगे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पड़ेगा 12वां भाव। 12वां भाव क्या बताता है? 12वां भाव बात करता है हमारे व्यय की, खर्चों की। 12वां भाव ही है जो हमारे एक प्रकार से जो भी विदेश से होने वाले संबंध हैं, दूरस्थ भूमि। अब इसको भारत में भी कोई दूरस्थ स्थान कहा जा सकता है। आपका जन्म हुआ कहीं जम्मू कश्मीर में, आपका जीवन बीता लक्षद्वीप में, तो ये भी दूरस्थ स्थान। ये भी 12वें भाव में अगर एक दो ग्रहों का मजबूत गठजोड़ बनता है, खासकर लग्नेश का संबंध बनता है, तो इस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। कोई अमेरिका यूरोप में जाकर बस गया तो 12वां भाव बहुत मजबूत है, उसमें कई ग्रहों का प्रभाव है, कई ग्रह बैठे हुए हैं। 12वां भाव हमारे शरीर के आधार माना जाता है एक प्रकार से, यानी जिसमें हमारा शरीर खड़ा है, हमारे चरण। तो अगर 12वां भाव कमज़ोर है तो हमारे चरणों में या हमारे फुट में कोई ना कोई विकार हो सकता है। क्लियर? और वृश्चिक राशि का राहु आपको यहाँ गुप्त समस्याएं, आपके साथ रहने वाले जो लोग हैं वो आपको सच नहीं बताते। मतलब जो भी नौकर चाकर हैं, जो भी ऑफिस में रहने, वो अगर आप कोई विशेष बात जानना चाहते हो छुपाते हैं वो। तो इसलिए बोलते हैं भाई कहीं ना कहीं गुप्त क्लेश, गुप्त संकट, इस प्रकार की चीज़ें वो यहाँ से दिखाई देती हैं। वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है, काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव को भी रिप्रेजेंट करती है। तो अगर किसी के इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में जैसे 8वां भाव भी पीड़ित है, निश्चित रूप से जीवन में कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं फिर, क्योंकि ये अपने पास एक प्री इमेज लेकर चलती है साथ में। ये राशि, कोई भी राशि काल पुरुष की जो मेष लग्न है उसकी प्री इमेज को आपको जरूर ध्यान रखना। जैसे कर्क राशि है तो कर्क राशि चतुर्थ भाव को भी रिप्रेजेंट करती है, तो कहीं ना कहीं इसके पीड़ित होने का संबंध आपको इससे भी निकालना है। क्लियर? तो अभी राहु का यहां बैठना ये बताता है कि भाई अनावश्यक व्यय करवाएगा, आलस्य, प्रमाद, और आप जीवन के मान लीजिए ध्यान या मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। दो आपको एक दृष्टि बता देता हूं। केतु के कारण भी हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, योगा की तरफ बढ़ सकते हैं, ध्यान की तरफ बढ़ सकते हैं। राहु के कारण भी, दोनों में बहुत फर्क है। केतु बढ़ता है संसार को त्यागने के लिए, यानी मोक्षा के लिए। राहु बढ़ता है संसार को पाने के लिए, कि यार ये मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए, मैं ये जप करने के लिए तैयार हूं। तो ये दोनों में बड़ा फर्क है। 4 8 12 में राहु का प्रभाव आदमी को ज्यादा बहिर्मुखी बनाता है, इन मोक्षा के प्रति ज्यादा बढ़िया रुझान, मतलब मेडिटेशन की तरफ रुझान हो सकता है, लेकिन मेडिटेशन में उसकी जो चाहत है वो सांसारिक ही होगी कि हे भगवान धन प्राप्ति हो जाए मेरे को योग से। मतलब ऐसा विचार स्वाभाविक सबका ही होता है। लेकिन जब राहु और केतु में आपको अंतर समझना है, ये मूलभूत अंतर है। आपने पढ़ा भी होगा 12वें भाव में बृहस्पति और केतु का मिलन मोक्ष कारक माना जाता है, लेकिन बृहस्पति और राहु का मिलन बृहस्पति को भी पीड़ित कर देता है और आपके मोक्ष वाले एजेंडे को भी धूमिल कर देता है। तो ये व्यक्ति भी कोई मोक्ष के प्रति बहुत आकर्षित होने वाला, अकल्ट की तरफ आकर्षित होंगे ये, लेकिन वो तंत्र कोई जैसे सम्मोहिनी विद्या, इन सब चीजों के कारण। और इसका स्वामी अगर मंगल बुरी तरह पीड़ित है तो ऐसे आदमी को कारावास, जेल यात्रा का सामना करना पड़ सकता है। अब कई बार क्या होता है कि ऐसे हालात बने हुए हैं कि भाई जैसे वो जेल कभी भी जा सकता है, बट वो गया नहीं कभी। मतलब बहुत भय रहा और कहीं हो ही जाएगा ऐसा। वो कब होता है? मंगल अच्छी स्थिति में है,
जैसे मंगल एक्सेल्ड करके यहाँ बैठ जाता है या मंगल अपनी राशि में यहाँ बैठ जाता है, तो क्या है, राहु यहाँ पर आपको भय जरूर देगा कि भाई कुछ कोर्ट का भय, कुछ शत्रुओं का भय, आपको कारावास में जाना पड़ सकता है। कभी भी जाएंगे नहीं लेकिन, क्योंकि रिजल्ट किसके पास होता है? घर के मालिक के पास। ऐसे व्यक्तियों के अपने कास्ट के जो दूसरे कास्ट वाले लोग हैं उनके साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि वृश्चिक राशि को वैसे भी आवेग बड़ी जल्दी आता है, क्रोध, और मंगल बिगड़ा हुआ फिर तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है बाहरी लोगों को, दूसरे कास्ट के लोगों को। क्लियर? राहु की दृष्टि की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 राहु 12वें भाव में बैठकर अपने मकान बनाने में रोड़ा अटका रहे हैं। हालांकि राहु का जितना बुरा फल यहां बैठने का था चतुर्थ भाव, उतना दृष्टि का तो नहीं होगा, बट फिर भी आपके घर बनाने में रोड़ा अटकाएगा, अपना घर बनाने में। आपको कहता नहीं सर मैं तो अपने घर में रह रहा हूं, हमने पिता के घर की बात नहीं की, आपके अपने घर बनाने में रोड़े अटकाएगा। अब ये नहीं बनने देगा, इसकी प्रबल संभावना कब है? जब इसका मालिक बहुत खराब अवस्था में, नीच का होकर यहां बैठ गया, नीच भंग भी नहीं हो रहा है, फिर घर बनाने भी नहीं देगा। लेकिन जब घर बना रहे हैं बहुत समस्या आएगी, बट फाइनली घर बन जाएगा, क्योंकि मालिक मजबूत अवस्था में, मतलब यहां बैठ गया या यहां बैठ गया। कहीं ना कहीं हृदय संबंधी कष्ट, हृदय संबंधी विकार, फेफड़ों में दिक्कत, वाहन में आपके कुछ समस्या हो सकती है, कुछ वाटर, फ्यूल, इस प्रकार की कोई समस्या हो सकती है। क्लियर? चतुर्थ भाव आपके एजुकेशनल इंटरेस्ट को भी, लर्निंग एबिलिटी बताता है। आपका जो नजरिया है पढ़ाई को लेकर बड़ा सात्विक है। लेकिन राहु की दृष्टि बताते, जब कभी भी राहु की प्रत्यंतर दशा, आप पढ़ेंगे, आपकी पढ़ाई खत्म, इंटरेस्ट आपके खत्म। राहु की महादशा में आप बहुत मुश्किल है, आपके इंटरेस्ट को ही मार देगा। बड़ी अजीब बात है कि आप मुख्य रूप से बृहस्पति के मीन से जो पढ़ने को बड़ा प्रेम, क्योंकि सात्विक राशि है, ब्राह्मण वर्ण है, उसके बावजूद भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। बृहस्पति बहुत उच्च का हो तो फिर एक अलग विषय है कि डिस्टर्बेंस करने वाले हैं, फिर भी आप अंततोगत्वा रिजल्ट हासिल कर लेंगे। अब बृहस्पति भी कमजोर है, राहु दृष्टि भी डाल रहे हैं, फिर आ जाए एजुकेशन इंटरेस्ट खत्म। 5 6 7 सातवीं दृष्टि को हम काउंट नहीं करेंगे। 8 9 नवीं दृष्टि से कर्क राशि में आपको कष्ट देंगे, ये कष्टों को बताता है। चंद्रमा अगर मजबूत होकर यहां बैठ जाए तो परिवर्तन, ये विपरीत राजयोग लग जाएगा, फिर कष्ट देगा, लेकिन वो कष्ट प्राण घातक हो जाए, वो कष्ट आपको रुकने पर मजबूर कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका स्वामी उच्च का होकर बैठ गया है। तो और ये हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन को भी डिस्टर्ब कर सकता है, उनमें कोई ना कोई निशान, आपको उस समय डूबने का भी भय हो सकता है। जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो उस समय आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो कुल मिला के राहु का 12वें भाव में फल यहाँ अच्छा नहीं होता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।